के प्रीवियस ईयर एग्जाम में से ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नहीं प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 का। इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं आज हम। ज़्यादा समय ना बिताते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। ये निर्देश है, अब इतना टाइम नहीं निर्देश पढ़ने बैठे, हमें जल्द से जल्द क्वेश्चन को सोल्व करना है। इससे आपको ये अनुमान लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है राज्यपाल के हमारा पहला क्वेश्चन है राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए हुए दो व्यक्तियों पर विचार कीजिए। कथन ए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। कारण, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है। ऊपर के दोनों व्यक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका आंसर हो जाएगा 3, ए सही है पर आर गलत है, क्योंकि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति कभी भी प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होती। इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आइए पढ़ते हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालक शक्तियाँ, अनुच्छेद 155 राज्य की नियुक्तियाँ, अनुच्छेद 156 राज्य की नियुक्तियाँ हेतु योग्यता और अनुच्छेद 163 राज्य मंत्री परिषद। तो मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि 3 अनुच्छेद 156 गलत है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 2013 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को मुख्य लेख जारी करने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान के प्रावधान तदनुसार 2 तथा 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा तीसरा। दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, यानी कि दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है, पहला कथन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम हमारे पांचवा क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेही होता है। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राज्य विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित राज्य सचिव में, छठा क्वेश्चन है, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से पद पर सोपानीय क्रम उच्चतर से निरंतर में नियोजन करने हेतु सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन उप सब्जेक्ट है सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव, सहायक सचिव। तो मैं आपको बता दूं ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधोलिखित, सातवां क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। राजस्व का एकत्रीकरण, कानून व्यवस्था का रखरखाव, आयकर का एकत्रीकरण, भू दस्तावेजों का रखरखाव। तो इसका आंसर हो जाएगा आयकर का एकत्रीकरण करना, ये काम नहीं होता है उसका, बाकी ऑप्शन सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, आइए पढ़ते हैं। बलवंत राय मेहता समिति थी, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेद में से 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 243 से 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, पंचायती राज व्यवस्था है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां क्वेश्चन, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला, तीसरा, चौथा। दूसरा ऑप्शन गलत होगा, इसका अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, पहला, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, ये वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खेल में भारत को अक्टूबर 2016 में वर्ल्ड कप मिला था? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन,
2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप किस राजनीतिक दल के उम्मीदवार थे? ये तो शायद आंसर आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, रिपब्लिक पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन, भारत सरकार का NITI आयोग कब से अस्तित्व में आया है? इसका आंसर शायद आप में से अधिक लोगों को पता होगा, 1 जनवरी 2015 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का GST परिषद का अध्यक्ष है? इसका क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन पढ़ते हैं, युवा वकील के सामने लग रहा है उत्तर अमेरिका का दक्षिणी। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, आप पढ़िए इतने तब तक मैं भी देखता हूँ इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो इसका आंसर ए वाला सही है, ये वाला युवा वकील हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का पश्चिम तट, और बी में आ जाएगा 1 प्राचीन वकील में उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी तट, और सी में आ जाएगा 4 नंबर परी प्रशांत पेटी, और डी में आ जाएगा 30 नंबर उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसमें भी मिलान करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कर उत्तर चुनिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप बताइए तब तक मैं भी देखता हूँ कौन सा इसका सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ए में मिलेगा 4 नंबर, बी में मिलेगा 3 नंबर, सी में मिलेगा 2 नंबर, और डी में मिलेगा 1 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में विश्व के सागरों का निम्न में से सही अनुक्रम कौन सा है? आपके पास 10 सेकंड का समय है, आपको जल्द से जल्द बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, अटलांटिक हिंद, अटलांटिक दक्षिणी चीन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, इसमें भी सुमेलित करना है। चलिए पढ़ते हैं, 5 सेकंड का वक्त है, अभी पढ़िए मैं पढ़ता हूँ। विश्व का आर्द्रतम स्थान, ये इसका आंसर हो जाएगा यूशुआ। विश्व का शुष्कतम स्थान ये है शायद की का है। और विश्व का धूर यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, इसमें भी सुमेलित करना है। चलिए 5 सेकंड का टाइम है, आप भी देखिए मैं भी देखता हूँ। भोज मिलेगा, मध्य प्रदेश में आता है, और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2, इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय कृषि में परिस्थिति के प्रिय पोषणीय विकास हेतु निम्नलिखित में कौन सा रणनीति श्रेष्ठतम होगी? तो चलिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, तब तक आप उत्तर देखिए कौन सा होगा। इसका आंसर 2 सही होगा। 2 मिश्रित खेती प्रणाली तथा कार्बनिक खाद, नत्रजन स्थिरीकरण पौधों और कीट प्रतिरोधी सूक्ष्म किस्मों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22वां, कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्भुजों में विभाजित करते हैं। किस चतुर्थांश में कपास उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित हैं? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर होगा 2, दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23वां, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरित की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है? ऑप्शन है आपके पास 4, 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से जल्द बताएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद में भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24वां,
राज्य के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपको ये चार ऑप्शन पढ़ने हैं। हाड़ौती पठार पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान की प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से जल्द उत्तर बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा सेकंड। दूसरा, तीसरा और चौथा कथन एकदम सही है। पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 25वां। राजस्थान की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए गए कूटों पे वही राजस्थान से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। आइए पढ़ते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान एवं वर्षा की अतिशयता प्रकट करती है। दूसरा, गत 10 वर्षों में पश्चिमी मरुप्रदेश में वर्षा की मात्रा घटी है जबकि मेवाड़ क्षेत्र में बढ़ी है। ऑप्शन नंबर तीसरा, पश्चिम राजस्थान में न्यून वर्षा का मूल कारण अति उष्ण स्थलखंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही पवनों का आकस्मिक प्रवेश है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकतर भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा है और शांत के शायद ये उस टाइम ये पेपर डिलीट कर दिया, ये वाला क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। इसमें कुछ मिस्टेक थी इसलिए 25 वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। 26वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। वही सूची वाला आ गया। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, पढ़िए। इसका आंसर ये सारे बिल्कुल सुमेलित ही हैं। एरिडोसोल शुष्क एवं अर्धशुष्क, इंसेप्टिसोल अर्धशुष्क एवं आर्द्रशुष्क, एल्फिसोल उप आर्द्र एवं आर्द्र और वल्टिसोल आर्द्र एवं अति आर्द्र। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27। वैधानिक स्थिति 31/2011 के आधार पर राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करके वही उत्तर चुनिए। ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के लिए मत बैठा करो पेपर में, बस सुमेलित करना है कौन से कथन सही है कौन से कथन गलत है। चलो पढ़िए। इसमें राजस्थान की आप पढ़ लीजिए, 5 सेकंड का टाइम है, फिर आपको इसका मैं उत्तर बताता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। पहला, दूसरा और तीसरा कथन एकदम सही है, चौथा वाला गलत है। राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन बीकानेर व गंगानगर जिले में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन हमारा 28वां। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? ऑप्शन पढ़िए। यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों में प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्विघ्नीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधों के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, फिर इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। इसका सटीक बैठता है चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 29वां। गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष के में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए? ऑप्शन नंबर आपके पास 4 है, जल्द से जल्द बताएं, 5 सेकंड का टाइम है। इसका उत्तर हो जाएगा 2002 से 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वां। राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। वही कूटों को पढ़ना है और ऑप्शन देखना है। आपके पास पढ़िए, 5 सेकंड का टाइम है, फिर आपको इसका उत्तर मैं बताता हूँ।
इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31वां। राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या में मध्यनिजर भारत के, तो हम कहाँ पे थे? 31वां क्वेश्चन था हमारा, राजस्थान में अंध एवं धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, आप उत्तर बताएं, नहीं तो फिर आपको मैं बताऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33वां। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छांटिए। आपके पास वही 5 सेकंड का टाइम है, जल्द से जल्द पढ़िए, नहीं तो फिर आपको इसका आंसर मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2007 से 2012 में गधों व खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ऐसे सच में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 33वां। राजस्थान में प्रथम योजना काल से 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन से कुछ मिसप्रिंट हो गया है, वो सही है नहीं, कथन कौन सा सही है इनमें से, वो पढ़ना है हमें। पढ़िए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 5 सेकंड का टाइम है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कपास, गन्ना, ज्वार, फल, सब्जी, मसाले व 4 फसलों के अंतर्गत क्षेत्रफल 16.8 से बढ़कर 23.5% हो गया है। ऑप्शन नंबर 4, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा ये तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 2 ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वही सूची मिलान वाला, 5 सेकंड का टाइम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए में तीसरा, बी में चौथा, सी में पहला और डी में, ए में हो जाएगा तीसरा, बी में हो जाएगा चौथा और सी में हो जाएगा पहला और डी में हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35वां है, वही सूची मिलान वाला। आपको मिलान करना है जल्द से जल्द, नहीं तो मेरे साथ इसका आंसर मैं हूँ तो ना बताने के लिए। आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, इसमें मिलान हुए हैं पहले से, पहला बी में दूसरा, सी में तीसरा और डी में चौथा। आप देख लीजिएगा उत्तर। फिर 36वां क्वेश्चन आ गया है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर श्रेणी ए में राजस्थान में कौन से जिले सम्मिलित किए गए हैं? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, फिर उत्तर तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसका ऑप्शन ए ही राइट है, जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर। याद रखिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन को पढ़ना है और कौन कौन से सही है वो बताना है। 5 सेकंड का टाइम है, उत्तर देखिए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। इसका आंसर होगा सेकंड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इसका ये वाला राइट है और चौथा राइट है। सेकंड और चौथा राइट है। राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक बढ़ा था। और राज्य में चौथा ऑप्शन है, राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ गई थी। ये दोनों ऑप्शन एकदम राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां, वही सुमेलित करना है, 5 सेकंड का टाइम, बाद बाकी मैं बताऊंगा ही। ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के टाइम डिलीट कर दिया गया था, पता नहीं इसमें कोई दिक्कत हुई इसलिए, तो अब मुझे भी इसका आंसर नहीं पता है, आंसर की नहीं मिली थी मुझे इसकी, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39, वही सुमेलित करना है। इसमें राजस्थान की जनजाति दे रखी है और प्रमुख आवास क्षेत्र दे रखे हैं कि भाई शहरिया कहाँ पे बसती है, गरासिया कहाँ पे, दामोर, सीना, ये सब कहाँ कहाँ पे है।
5 सेकंड का टाइम, नहीं तो उत्तर तो मैं बताऊंगा ही। देखिए मैं बताता हूँ, सहरिया बस्ती है बारा और कोटा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा गरासिया ऑप्शन नंबर सेकंड उदयपुर में, और सी मिलेगा फर्स्ट में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, और डी मिलेगा डी यानी चौथा जयपुर और दौसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40वां, निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार में प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है, ऑप्शन पढ़िए और उत्तर चुनिए। देखते हैं आपको उत्तर सही निकलता है फिर गलत। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दूसरा तीसरा चौथा राइट है, पहला गलत है। दूसरा तीसरा चौथा राइट है और पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं? 5 सेकंड का टाइम, उत्तर जल्दी पढ़िए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 33 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां, कौन से तथ्य सही हैं? राष्ट्रीय स्पेशल सर्वेक्षण संगठन NSSO के वर्ष 2011 से 12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए परीक्षा में क्वेश्चन को जल्दीबाजी मत पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, उत्तर के समय सीमा 5 सेकंड, और नहीं तो फिर उत्तर मैं बताऊंगा ही। जल्दी से पढ़िए, क्या पता आपका उत्तर बिल्कुल सही निकले। इसका आंसर हो जाएगा 2, फर्स्ट और सेकंड कथन एकदम सही है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। ग्रामीण क्षेत्र में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY फुल फॉर्म याद रखिएगा में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास 4, समय सीमा है 5, जल्द से बताएं उत्तर, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शामिल किए गए हैं। तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए चलो जल्दी से पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें पे। सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011 से 12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धारित आंके गए हैं या फिर निर्धन आंके गए हैं? सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया था। ऑप्शन है आपके पास 4, समय सीमा 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकेंड 1.51 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम 45वां, सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए परिकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही हैं? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। पैंतालीस का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दूसरा तीसरा चौथा सही कथन है। दूसरा तीसरा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं हम नन्हे मुन्ने से। 46वां क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 47वां, 1873 ईस्वी में बरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। आंसर होगा कनिंघम यानी ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 48वां, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? ऑप्शन 4 है, समय सीमा 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर 2, सुजानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन 4 है आपके पास, समय सीमा 5 सेकंड। आंसर होगा फर्स्ट, हुसैन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50वां, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समय सीमा 5 सेकंड, जल्द से जल्द उत्तर बताएं। मैं ही बता देता हूँ, इसे बोलते हैं तलाक। तलाक देना, छेड़ा फाड़ना यानी तलाक देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 51वां, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी और 22 संगीतज्ञ एवं 22 विशेष विश्व के गंधर्व 22 विद्यमान थे? याद करो वो कौन सा राजा था जिसे 22 बहुत पसंद था। मैं बताऊं? महाराजा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52वां, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। कौन बनेगा करोड़पति का खेल चल रहा है। ऑप्शन नंबर 3, मालवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53वां, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन 4, समय सीमा 3। इसका आंसर होगा लालगिरी। क्वेश्चन है हमारा 54वां, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? ऑप्शन है 4, समय सीमा है 5 सेकेंड और इसका आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 55वां क्वेश्चन, आंसर जल्द से जल्द बताएं। अरे अलवर और भरतपुर का है, बम बोले बम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56वां, सुन चिड़िया को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? इस चिड़िया का नाम मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर में डिलीट कर दिया गया था। इसका आंसर भी आंसर की में नहीं है, ऑफिशियल आंसर की में नहीं था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर हम 57वें, बालिंद जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा दादू दयाल जी, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58वां, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर, याद करो याद करो, जिन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गोगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलवर के क्षेत्र में लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? कोई अलवर का होगा स्टूडेंट, तब तक तो बता दीजिए। बता, जिलानी माता, याद रखिएगा आंसर होगा जिलानी माता। बता दो 60वां क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। राजस्थान के मोलेना गांव किस हस्ताक्षर के लिए प्रसिद्ध है? ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61वां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61वां, राजस्थानी संस्कृति में जानो टन क्या है? याद करो, ऑप्शन 4 है, समय सीमा 5 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले भोज को यानी भोजन को ही जानोटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62वां, भील जनजाति में कछुऊ कौन पहनता है? कछावू, कछावू कौन पहनता है? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। महिलाएं पहनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। तो मैं बता दूं, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री ही ओलिंदी
कहलाती है, जो शादी के टाइम जाती है ना वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंदू जी का गढ़ा तथा बूढ़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड, जल्द से जल्द बताएं कौन बनेगा करोड़पति। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, तीर कमान निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा आपको, आप शायद दिख गया होगा। इसका आंसर चौथा ही है, हाथों में पहना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66वां, 6 व्यक्तियों पारुल, राजेंद्र, सतीश, तरुण, विशाल, प्रकाश का जन्म वर्ष की समान तारीख को हुआ, परंतु हर एक अलग अलग वर्ष में 6 लगातार वर्षों में जन्मे। यह भी मालूम है कि ऑप्शन दे रखे हैं, पारुल सतीश से बड़ी है, राजेंद्र तरुण और विशाल दोनों से बड़ा है, प्रकाश तरुण में 2 वर्ष बड़ा है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुके हैं रीजनिंग के। अब अगर मैं इनको करने बैठूंगा तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होगा, तो हम रीजनिंग को छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग और मैथ और बाद में इंग्लिश। अब आ चुके कंप्यूटर के क्वेश्चन 101 से, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। देखिए रीजनिंग इसलिए नहीं करा रहा कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होगा, और मैं आपका टाइम ख़राब बिल्कुल नहीं करना चाहता, कि उसके लिए सोल्व करना पड़ता है। तो कंप्यूटर वाले क्वेश्चन आ गया हमारे 101 से। सबसे तेज़ मेमोरी है, ऑप्शन है आपके पास 4, समय सीमा 5 सेकेंड। इसका आंसर होगा कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुंजी पटल की मुख्य कौन सी कुंजी के प्रयोग में प्रोग्राम रद्द हो जाता है? ऑप्शन है आपके पास 4, उत्तर सीमा 5 सेकेंड। इसका आंसर होगा 4, ESE कुंजी, ESC कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, टेक्स्ट को केंद्र में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट कमांड कौन सी है? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकेंड। तो मैं बता दूँ इसका आंसर होगा CTRL+E। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 104, मल्टीमीडिया होता है। ऑप्शन 4 है, समय सीमा 5 सेकेंड, जल्द से जल्द बताएं। बता दूँ दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, पहला एवं दूसरा, ऑडियो एवं वीडियो मल्टीमीडिया होते हैं। 105, DNS का तात्पर्य है। DNS का तात्पर्य यानी फुल फॉर्म किससे होगी? डोमिनो नंबर सिस्टम, डोमिनो नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम, उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, डोमिनो नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 किलोबाइट तुल्य है, यानी 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं? ऑप्शन आपको 4 नहीं दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। ऑप्शन जल्दी बताएं, उत्तर जल्दी बताएं। बता दो इसका आंसर होगा 8000 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 निब्बल तुल्य है, यानी 1 निब्बल में कितने बिट होते हैं? मैं बता दूं 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भंडारण यानी स्टोरेज की उच्चतम क्षमता होती है। ऑप्शन 4 है, उत्तर सीमा 5 सेकंड, जिनमें से आपका टाइम गया। बाइट, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोडेम की स्पीड को किस इकाई में नापा जाता है? ऑप्शन 4 है, उत्तर सीमा वही 5 सेकंड। इसका आंसर होगा BPS। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ISDN का पूरा नाम क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म? इनपुट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड स्विच डिजिटल नेटवर्क, इनपुट स्विच डिजिटल नेटवर्क।
ऑप्शन 4 उत्तर सीमा 5 सेकंड। आंसर होगा सेकंड, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची हैं? ये आ चुके हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन। हमें छांटना है कि कौन से पर्यायवाची एकदम सटीक हैं। सभी शब्द पर्यायवाची हैं किसके? देखिए, इसका सोने में भी गलत है, पृथ्वी भी। इसका आंसर होगा सेकंड, राइट, धनुर्धर, धनुधारी, कमनेती, तीरंदाज और बानेत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है? ऑप्शन आपके पास 4-5 सेकंड का टाइम। इसका ऑप्शन होगा 3। पितृनुमति, यद्यपि और सड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुहावरों का व्यक्तियुक्त अर्थ नहीं है। युक्ति युक्ति। ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। बहुत सही है, पहला आंसर सही होगा। मतलब पहला वाला गलत है, ये छठी का राजा अर्थ नहीं, यानी इसका आंसर ये नहीं होता कठिन प्रश्न करने वाला। बाकी सारे सही हैं। पैंदे के बल बैठना, प्रभावन मानना, छाती उमड़ाना, प्रेम या करुणा से गदगद होना। चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध विपरीतार्थ युक्त विकल्प है। ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। इसका आंसर होगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 115 यानी 15, किस विकल्प में उपसर्ग से रहित शब्द है? ऑप्शन 4 आपके पास, समय सीमा 5 सेकंड। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि इसका आंसर भी आंसर की में नहीं है। तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16, किस विकल्प में सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित हैं? ऑप्शन 4 है आपके सामने, समय सीमा 5 सेकंड। इसका आंसर होगा थर्ड, याद रखिएगा, आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां यानी 117वां, लोकोक्ति का युक्ति युक्त अर्थ है? ऑप्शन 4, समय सीमा 5 सेकंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, घर ही के मर्द है, यानी डरपोक आदमी, यानी घर में ही जो मर्द बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां, जो भी डिलीट कर दिया गया था पेपर में आंसर की में, इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, शुद्ध स्तनापत्र शब्द नहीं है। स्तनापत्र, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, एक ही लेख के ग्रंथों का प्रकाशन आत्मकथा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, आ प्रत्यय से निर्मित हिंदी कृदंत सभी शब्द युक्त शब्द समूह है। ऑप्शन आपके पास 4, समय सीमा 5 सेकंड। इसका आंसर होगा ए, घेरा, छापा, उतार, झटका। आप सभी का धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपके कितने क्वेश्चन सही गए इसमें से कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, चाहे आपने वीडियो पूरी देखा हो या ना देखा, पर लाइक जरूर कर देना। और इसी तरह की एजुकेशन रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।